हेलो दोस्तों, जय माँ काली, हर हर महादेव। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो भी एक मेरे व्यूवर का ही कमेंट बॉक्स में सवाल था कि उन्हें छोटा सा हवन घर में करना है तो वो कैसे करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। देखिए दोस्तों, हवन करने से आपका शरीर, आपका घर दोनों ही शुद्ध होता है। जैसे कि अगर आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति है और आप हवन करते हो तो उससे आपकी नकारात्मक शक्ति घर की दूर होगी। साथ ही अगर आप जैसे बाहर निकलते हो, स्टूडेंट हो, ऑफिस में काम करते हो, हाउसवाइफ हो, कभी भी कोई भी व्यक्ति अकेले तो नहीं रहता है, बाहर निकलता ही है। तो अगर आप किसी के संपर्क में आते हो और उस व्यक्ति को नकारात्मक शक्ति है तो वो आपके ऑरा को भी इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। तो जिससे आपके ऑरा में थोड़ा गंदगी आ जाती है तो आप भी चिड़चिड़े हो जाते हो, आपका भी मन नहीं लगता है पूजा में। ये सारी चीज़ें जब आपके ऑरे गंदे होंगे तो आपको होगा। तो उस समय अगर आप हवन करते हो ना तो आपका शरीर का जो ऑरा में गंदगी है वो भी समाप्त हो जाती है। तो इसीलिए घर में हवन करना चाहिए। आप चाहो तो रोज़ कर सकते हो छोटा सा हवन घर में, अन्यथा आप वीक में एक बार तो कर ही लो, जिससे आपका घर का पवित्रता और आपके शरीर का भी पवित्रता बने रहे। हवन में आपको करना क्या है चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले आपको हवन करने के लिए पात्र होना चाहिए, हवन कुंड जिसको बोलते हैं। तो वो मार्केट में आसानी से मिल जाती है, ऑनलाइन भी मिल जाती है, आप उसे ले लें। स्क्वायर शेप में आती है, ठीक है। उसके बाद आपको उपला चाहिए जो गाय के गोबर से बनता है, कंडा उपला बोलते हैं, काउडन के उसको मतलब बोलते हैं। तो आपको वो चाहिए। अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो आप लकड़ी भी ले सकते हो, ठीक है। तो आप लेंगे लकड़ी। उसके बाद हवन कुंड के बीच में आपको उस लकड़ी को रख देना है। अगर आपके पास उपला है तो उपला रखें, अदरवाइज़ नहीं है तो लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा आप हवन कुंड के बीच में रख देंगे। उसके ऊपर एक कपूर रख देंगे। उसके बाद आप उस पर लकड़ी लगाएंगे, ठीक है। स्क्वायर शेप में जैसे हवन कुंड का है वैसे ही आप लकड़ी रखेंगे। दो इधर, दो साइड से और दो, एक ऊपर एक नीचे और दोनों साइड से आप ऐसे करके लकड़ी भी रख देंगे। उसके बाद आपको हवन सामग्री तैयार करनी होगी। तो हवन सामग्री में आपको चाहिए, एक आता है रेडीमेड, ठीक है, हवन सामग्री पैकेट आता है, आप वो ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास नहीं है तो एक सिंपल धूप का भी पैकेट आता है। हमारे घर तक तो आसानी से मिल जाता है। अगर उधर नहीं मिलता है तो भी आप कोशिश करें कि ऑनलाइन ले लें हवन सामग्री, तो ऑनलाइन भी मिलता है, आप उसे ले लेंगे। उसमें आप अरवा चावल डालेंगे जिसे अक्षत बोलते हैं, उसमें काला तिल डालेंगे, उसमें जौ डालेंगे, मिश्री डालेंगे। अगर आप माँ लक्ष्मी का हवन कर रहे हो तो कमलगट्टा डालेंगे। अगर आप माँ बगलामुखी का हवन कर रहे हो तो उसमें आप पीली हल्दी जो सूखी वाली आती है गांठ वाली वो डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का आप कर लेंगे। और मिश्री जो है वो तो कंपलसरी डालना ही डालना। आप उसमें मध भी डाल सकते हैं, घी वगैरह डाल के आप उसको बना लेंगे, ठीक है। प्रॉपर आपका सामग्री तैयार हो जाएगा। अब आपको धूप दीप भी रखना है, एक दिया जलाना है, प्लेट में रखना है, और धूप जलाना है, फूल रख लीजिए, कुमकुम रख लीजिए, ठीक है। आपके दाहिनी ओर ये सारी चीज़ें होंगी, कुमकुम, धूप, दीप, बत्ती, ये सब आपके दाहिने साइड में होगी। और बाएं साइड में आप एक जल का पात्र रख लेंगे, बीच में आपका हवन कुंड होगा और आपके सामने जस्ट वो हवन सामग्री होगी, घी का भी पात्र होगा, ठीक है। तो आप इतना रख लें। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको एक चम्मच में कपूर लेनी है, उसे जला करके और हवन कुंड के किनारे किनारे 3 बार घुमाना है, अग्निदेव को आवाहन करते हुए कि हे अग्निदेव, मैं हवन करने जा रही हूँ, कृपया करके आप यहाँ इस हवन में प्रकट हों। करके उस जलता हुआ कपूर को आप बीच में जहाँ एक कपूर रखें लकड़ी पर वहाँ आपको छोड़ देना है। उसके बाद आपको हाथ में जल लेना है, फूल लेना है। उसके बाद आपको अग्निदेव को स्नान कराना है 3 बार, उसी प्रकार हाथ को घुमाते हुए, ठीक है। आप अग्निदेव को बोलेंगे कि मैं आपको स्नान करवा रही हूँ, कृपया करके आप मेरी इस सेवा को स्वीकार करें। करके आप वहाँ पर भी आप जल को छोड़ देंगे, फूल को छोड़ देंगे हवन के नीचे किनारे बाहर में, ठीक है। उसके बाद आप अग्निदेव को धूप दीप दिखाएंगे, ठीक है। जो भी आप धूप रखें जला करके या फिर दिया जलाएं हैं वो आप अग्निदेव को दिखाएंगे और बोलेंगे धूपम दीपम समर्पयामि, ठीक है। उसके बाद आप उनको तिलक भी लगाएंगे, तिलकम समर्पयामि, ऐसा करके अगर आपको मंत्र आता है तो आप करें, अन्यथा आप अपने हिंदी वर्ड में बोलते हुए आप उनको सेवा करें। उसके बाद आपको हवन करना होगा पंच देवता का। अगर आप किसी भी जैसे कि मेरे व्यूअर का सवाल था कि वो किसी भी देवी देवताओं की साधना नहीं कर रहे, वो माँ दुर्गा की सिर्फ भावपूर्ण सेवा कर रहे हैं, तो उन्हें हवन भी करना है। तो मैं अभी उनके लिए बता रही हूँ, बाद में मैं साधक के लिए भी बता दूँगी कि हवन कैसे करना है।
तो देखिए, अगर आप कोई भी मंत्र का जाप नहीं किए हो, किसी भी मंत्र से आप उसका चैंटिंग नहीं कर रहे हो, तो आपको पंचदेवता का जो हवन होता है वो देना कंपलसरी है, क्योंकि हर घर में पंचदेव के पूजन का मान्यता है। तो आप जब हवन करेंगे तो पंचदेव के नाम से हवन करेंगे, ठीक है। तो पहला हवन में आहुति जो जाएगी वो गणेश जी के नाम से जाएगी, 2 आहुति, ठीक है। आप 5 भी कर सकते हो, लेकिन 2 कोई बात नहीं, 2 काफ़ी है। तो आप ओम गम गणपते नमः या ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा ऐसे बोल करके आप मंत्र में जाप करते हुए आप डालेंगे आहुति। एक चीज़ याद रखिएगा कि आहुति डालने के लिए आपका जो ये मध्यम उंगली है, जो अंगूठे के बगल वाली उंगली है, और कानी उंगली जिसको छोटा कनिष्ठ बोलते हैं ना, उसको, वो उंगली आपका टच नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपको बस अंगूठा और तर्जनी और मध्यमा, ये 3 उंगली से ही आपको हवन डालनी है। इस चीज़ का आप ध्यान देंगे, ठीक है। तो आपने जल अग्नि प्रज्वलित कर दिया, आप उसमें थोड़ा सा घी भी डाल देंगे ताकि अच्छे से अग्निदेव प्रज्वलित हो जाए। उसके बाद आप आहुति डालेंगे तो उठाएंगे हाथ में, आप स्वाहा बोलेंगे तो स में आपका आहुति छूट जाना चाहिए और हा में हाथ ऊपर हो जाना, मतलब वहाँ से हट जाना चाहिए, आपके तरफ हो जाना चाहिए। तो स्वाहा बोलेंगे ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा ऐसे बोल करके आप 2 आहुति गणेश जी के नाम से डालेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपके गुरु हैं तो आप गुरु मंत्र का डालेंगे, अन्यथा गुरु नहीं है तो अगर आपने शिव जी को गुरु बनाया है तो उनका जो मंत्र है ओम नमः शिवाय आपका गुरु मंत्र, उस मंत्र का आप 11 आहुति या 5 आहुति डालेंगे, ठीक है। तो आप ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा ऐसा करके आप आहुति डालेंगे। उसके बाद आपका आता है माँ भगवती के लिए, क्योंकि पंचदेव में से एक माँ भगवती का भी स्थान है। तो आप चाहे माँ दुर्गा को पूजा करते हैं, माँ काली की पूजा करते हैं, ठीक है, या माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, आप जो भी भगवती के रूप में जिन भी माता की पूजा करते हैं उनके मंत्र का जाप करते हुए आप आहुति डालेंगे। जैसे कि अगर आप माँ काली का मतलब पूजा करते हैं तो ओम क्रीम कालिकाय नमः स्वाहा करके डालेंगे। अगर आप माँ दुर्गा का करते हैं पूजा तो ओम दुम दुर्गाय नमः स्वाहा, चाहे ओम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम श्री दुर्गाय नमः स्वाहा ऐसे करके आप उनके मंत्र का डालेंगे, ठीक है। 11, 51, 21 जितना आपका सामर्थ्य होगा आप उतना आहुति आप माँ के मंत्र का डालेंगे। उसके बाद आप विष्णु जी के भी आहुति देंगे मंत्र का, जैसे कि भगवान विष्णु के मंत्र है ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा, इसका भी आप आहुति देंगे, ठीक है। उसके बाद आप देंगे सूर्य देव का, क्योंकि पंचदेव में हमारे सूर्य देव भी आते हैं, तो सूर्य देव का भी आप आहुति दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, व्यूअर का सवाल था कि हम कितनी आहुति देंगे, तो आपको जो आहुति देना है वो कोई गिनती नहीं है उसकी, आप जितना चाहे आहुति दे सकते हो। लेकिन अगर आपके पास गुरु मंत्र हैं और आपने किसी इष्ट देव का जाप कर रहे हैं, मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो उस मंत्र की आहुति ज़्यादा दी जाती है। मगर आप किसी देवी का, किसी भी इष्ट देव का अपने मंत्र का जाप अभी नहीं कर रहे हो तो आप गुरु मंत्र का आहुति ज़्यादा देंगे। लेकिन आपके कोई गुरु नहीं है और आपने भगवान शिव को गुरु बनाया है तो उनका जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो आपका गुरु मंत्र हुआ, तो आप उसी मंत्र का आहुति 11, 51, 21, 31 जितना आपका सामर्थ्य हो आप दे सकते हो। अदरवाइज़ आप 2-2 आहुति, 5-5 आहुति सबका लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये छोटा सा हवन है और छोटा सा हवन में इतना नहीं होता है, आप घर में कर सकते हो, पर डे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब पूर्ण आहुति आती है, आपने पंचदेव के नाम से आहुति दे दिया, अब पूर्ण आहुति आपको देनी है। तो देखिए दोस्तों, बड़ा जब हवन होता है तो उसमें आपको प्रॉपर जो सूखा नारियल होता है उसको लास्ट में दिया जाता है ना, उसमें पूरा हवन सामग्री वगैरह भर के। लेकिन आप घर में छोटा सा हवन पर डे कर रहे हो, वीक में कोई एक बार कर रहे हो, तो आप ना एक कसैली लेंगे, उसमें आप सुपारी, उसमें आप कलावा लपेटेंगे, ठीक है, कलावा लपेट के और उसे आप पूर्णाहुति के रूप में अग्नि में डाल देंगे। देखिए, हवन करना, अग्नि प्रज्वलित करना तो है, लेकिन अब आपको अग्नि को शांत भी करना बहुत ज़रूरी है। आप हवन को शांत कैसे कर सकते हैं, तो आप हाथ में जल लेंगे, ठीक है, उसके बाद आप प्रार्थना करेंगे, जो भी आपके देवी देवता हैं, इष्ट हैं, उनसे प्रार्थना करेंगे कि आप मेरे जो भी हवन में जितने भी देवी देवता हैं आप यहाँ आए हैं, आप अपने स्थान पे जाएं, ठीक है। माँ लक्ष्मी गणेश जी के साथ मेरे घर में रहें, ठीक है, और मेरे जो भी इष्ट हैं वो मेरे घर में विराजमान हो और मेरे मोक्ष में बाधा ना बने, ठीक है, मेरी सिद्धियाँ मेरे साथ रहे। इस टाइप के आपको करके प्रार्थना और
थोड़ा सा छींटा आपको अग्नि में डालना है और उसके बाद अपने मुंह पे मारना है। ठीक है, ये आपका हो गया हवन पूर्ण। अब आते हैं कि जो लोग साधना करते हैं उन लोग कैसे हवन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो लोग साधना करते हैं उनको तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको पहले से ही पता है कि उनका जो भी गुरु मंत्र है उनकी आहुति उनको ज़्यादा देना है। ठीक है, अगर वो अभी गुरु नहीं बना है और वो शिव को गुरु बना करके और अपने किसी इष्ट देव के मंत्र का जाप कर रहे हैं, जैसे माँ काली के मंत्र का कर रहे हैं या फिर माँ दुर्गा के मंत्र का कर रहे हैं, तो आपको उन्हीं मंत्र का आहुति ज़्यादा देना है। कोशिश करें कि 51 108 इतना आप मंत्र का जाप वो हवन दे, हवन में जो बोलते हैं आहुति दे। ठीक है, उसके बाद है आप जब माँ के जब शक्ति रूप में आप किसी किन्हीं भी देवी का सेवा करते हो तो उसके साथ भैरव जी का भी होता है। जैसे माँ काली के साथ कंपलसरी है भैरव जी का चलना, इसका वीडियो मैं बना करके डाली हूँ, आप जाके देख सकते हो। तो आप भैरव जी को भी, जैसे कि आप पहला आहुति गणेश जी के नाम से देंगे, दूसरा आहुति आप शंकर जी के, अगर आपके गुरु नहीं है तो जाहिर सी बात है आप शंकर जी को गुरु बनाएं तो आप उनके नाम से देंगे। उसके बाद आप अपने इष्ट के नाम से आहुति देंगे, चौथा में आप भैरव जी के नाम से देंगे और पाँचवा में आप बालाजी के नाम से देंगे। ठीक है, इतना आहुति आप देंगे। देने के बाद आप जैसे मैं प्रोसेस बताई आप वैसे ही करोगे, जैसे प्रोसेस सबका एक ही है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे चेंज हुआ कि जो साधना करते हैं और गुरु नहीं है उनके, तो वो कैसे देंगे मैं वो बताएं। तो इतना करने के बाद आपका हो गया, आप हवन को शांत होने दें। ठीक है, और आराम से आप थोड़ा सा बैठें हवन में और ध्यान करें माँ का, और उसके बाद फिर आप थोड़ा सा आसन के नीचे जल छोड़ करके आप जो जल को है वो सिर पे लगाएंगे, प्रणाम करेंगे। भूला चूका गलती सलती क्षमा याचना माँ दुर्गा, माँ काली और माँ लक्ष्मी से, पूरा तीनों जो शक्ति रूप देवी हैं उनसे आप क्षमा प्रार्थना करेंगे कि माँ मैं आपका हवन नहीं जानता, पूजन नहीं जानता हूँ। ठीक है, तो अगर मेरे से कोई भूल चूक गलती हुई होगी तो मुझे अपना बालक समझ के क्षमा करना। इस तरीके का आप प्रार्थना करेंगे। उसके बाद प्रणाम करके नीचे झुक करके आप नाक रगड़ करके प्रणाम करेंगे, माफ़ी मांग करके। उसके बाद आप आराम से अपने आसन से उठेंगे। ठीक है, तो ये थी आज की जानकारी। मैं आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। तो कमेंट बॉक्स में जय माँ काली लिखना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए जय माँ काली, सबको हर हर महादेव।